2003 में यूटा के एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने एक ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज की। उसने लिखा, एक जीव उसकी गाड़ी के साथ 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा था, 2 पैरों पर। उसने रिपोर्ट को सील करने की रिक्वेस्ट की। वो सील नहीं हुई। हर कल्चर के अपने मॉन्स्टर्स होते हैं, ड्रैगन्स, डीमंस, वो चीजें जो रात को आवाजें करती हैं। इनमें से ज्यादातर को हमने एक्सप्लेन कर दिया, कथा कहानी कहकर, इमेजिनेशन कहकर, डर कहकर, जो उस जगह भर देता है जहां नॉलेज नहीं होती। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे सदियों से कई कल्चर्स में, ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट किया गया है, जिसे कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका क्योंकि गवाह आते जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स, साइंटिस्ट्स, सोल्जर्स, किसान, वो लोग जिन्हें कुछ प्रूव करने से कोई फायदा नहीं और सब कुछ खोने का डर है। तो आज हम यह सवाल सीरियसली पूछते हैं, बिना किसी चीज को इग्नोर किए, क्या स्किन वॉकर्स सच में होते हैं? सवाल का जवाब देने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम पूछ क्या रहे हैं। स्किन वॉकर एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है नावाजो शब्द यी नाललूशी का, जिसका मतलब है लगभग वो जो 4 पैरों पर चलता है। नावाजो परंपरा में स्किन वॉकर कोई भूत नहीं है, कोई डीमन नहीं, कोई आत्मा नहीं। यह एक इंसान है, एक मेडिसिन मैन, एक हीलर जिसने पवित्र ज्ञान की सबसे उच्च स्तर हासिल की और फिर एक चॉइस की, एक जानबूझकर की गई, माफ ना होने वाली चॉइस। उस नॉलेज का इस्तेमाल एक ऐसी लाइन क्रॉस करने के लिए जो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसे काम से होती है जो इतना डार्क है कि ज्यादातर नवाजो लोग उसे रिकॉर्ड पर डिस्क्राइब नहीं करते। वो बस इतना कहते हैं, एक बार हो जाने के बाद वो इंसान चला जाता है, जो बचता है वो जानवरों की खाल पहनता है, लिटरली। कोयोट, भेड़िया, कौआ, भालू और एक और चीज भी पहन सकता है, तुम्हारा चेहरा। दशकों से गवाह बताते आए हैं कि उन्होंने स्किन वॉकर्स को उन लोगों की शक्ल लेते देखा है जिन्हें वो जानते हैं। दूर खड़ा, गलत हाइट, गलत पोस्चर, जानी पहचानी आवाज में बुलाता हुआ। नवाजो की चेतावनी सदियों पुरानी और एक समान है, इसका नाम मत लो, इसको सीधे मत देखो, आवाज के पीछे मत जाओ, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान करने से उसे ताकत मिलती है और उसकी आवाज के पीछे जाना वो तरीका है जिससे लोग हमेशा के लिए गायब होते हैं। केस 2, नावाहो नेशन पुलिस इंसिडेंट 1998। 2 ऑफिसर्स एक पशुधन की गड़बड़ी की शिकायत पर यहां इस जगह भेजे गए। उन्होंने बाढ़ रेखा के पास एक इंसान को झुककर बैठा हुआ देखा। जब वो फ्लैशलाइट उस आदमी की तरफ करते हैं, तब ये दोनों बताते हैं कि वो बैठा हुआ आदमी एक विशाल चिल्लाते 8 फुट एंटिटी में बदल गया और इससे पहले ये अपनी कार की तरफ भागते वो आदमी 4 पैरों पर भागकर मैदान का चक्कर लगाने लगा। दोनों ऑफिसर्स ने रिटन रिपोर्ट्स दिए। दोनों ने उस महीने अपने अपने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की। केस 3, यूएस आर्मी रेंजर अकाउंट 2004। एक सोल्जर, नाम गोपनीय रखा गया है, जो न्यू मैक्सिको में नाइट एक्सरसाइज पर था। उसकी यूनिट ने एक क्रिएचर एनकाउंटर किया जिसे उनकी थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट ने ह्यूमन टेम्परेचर पर डिटेक्ट किया, लेकिन वो 4 पैरों पर किसी भी नोन जानवर से ज्यादा तेज मूव कर रहा था। कमांडिंग ऑफिसर ने इसे डिस्कस करने से मना किया। उस यूनिट के 3 मेंबर्स ने बाद में इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए। केस 4, ट्रेल कैमरा फोटोग्राफ्स 2014। 4 कॉर्नर्स रीजन के एक रेंजर ने ट्रेल कैमर्स लगाए। 60 दिनों में 17 कैटल खोने के बाद कैमरा ने 3 अलग अलग रातों में एक ऐसी फिगर कैप्चर की जो अपराइट चलती थी, फिर 4 पैरों पर आती थी, फिर खड़ी होती थी। रैंचर ने फोटोज एक यूनिवर्सिटी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजे। डिपार्टमेंट का जवाब आया, हम स्पीशीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। गेट पैटर्न हमारे किसी भी डेटाबेस के किसी भी जानवर से मैच नहीं करता। रेंजर का नाम कभी पब्लिक नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा ही चाहा। फेयर होने के लिए साइंस का भी एक जवाब है और वो सुनने लायक है। रिसर्चर्स कुछ एक्सप्लेनेशंस देते हैं। पहला, ज्ञात जानवरों की गलत पहचान। बीमारी या चोट की वजह से अजीब तरह मूव करते वुल्व्स, कोयोट्स और बेयर्स किसी ऑब्जर्वर को बहुत गलत लग सकते हैं। खाज से संक्रमित भालू को 2 पैरों पर चलते देखकर कई लोग जेन्युइनली डर चुके हैं। दूसरा, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। नवाजो नेशन में रात को ड्राइव करने वाला कोई इंसान जो ये स्टोरीज जानता है, संदिग्ध चीजों को इसी लेंस से देखेगा।
जैसे हर परछाई यही भूत हो। तीसरा, स्लीप पैरालिसिस। कई स्पष्ट वर्णन रात में नींद के करीब डिस्क्राइब होते हैं, जो एक डॉक्यूमेंटेड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से मैच करता है। ये उचित व्याख्या है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट की कैमरा रिपोर्ट एक्सप्लेन नहीं करती। 3 इंडिपेंडेंट मिलिट्री अकाउंट्स एक्सप्लेन नहीं करती, जो स्पेसिफिक डिटेल्स में कंसिस्टेंट हैं। यूटा हाईवे पेट्रोल ऑफिसर एक्सप्लेन नहीं होता, जिसने 60 माइल्स पर आवर पर एक क्रीचर की ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल की। संदेह हेल्थी है, नकार देना लेजी है। ऑनेस्ट साइंटिफिक पोजीशन यह है, हमारे पास कंफर्म या डिनाई करने के लिए इनफ डेटा नहीं है, और डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि लोकेशंस रिमोट हैं, विटनेसेस डरे हुए हैं, और ऑनेस्टली कोई भी मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस सवाल से जुड़ना नहीं चाहता। यह किसी चीज का प्रूफ नहीं है, लेकिन नोटिस करने लायक जरूर है। एक 50 से ऊपर की महिला पूर्व स्कूल टीचर ने 2019 में एक रिसर्चर को बताया, जब वो 29 साल की थी, नाइट शिफ्ट से घर जा रही थी। सड़क पर कुछ खड़ा था। उन्होंने कहा, वो मेरे पिता जैसा दिख रहा था, सेम हाइट, सेम कोट। लेकिन मेरे पिता 2 साल पहले गुजर चुके थे, और जब मैंने हाई बीम्स जलाई, चेहरा सही नहीं था, क्लोज था, लेकिन सही नहीं था। और फिर उसने स्माइल किया, और मुझे पता चल गया, जो भी था उसने वो स्माइल प्रैक्टिस की थी। उसने पहले कहीं स्माइल देखी थी, लेकिन उसे समझ नहीं था कि स्माइल का मतलब क्या होता है। उन्होंने वो रोड फिर कभी नहीं ली। एक 30 साल का आदमी, कंस्ट्रक्शन फोरमैन, ने 2021 में न्यू मैक्सिको काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट फाइल की। उसने बताया कि एक फिगर 3 लगातार रातों तक उसके वर्क साइट के पास एक चट्टान से उसकी क्रू को देखती रही। तीसरी रात जब उसने डायरेक्टली देखा, अब वो फिगर वहां नहीं थी, पर जब वो पलटा तो वो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसने कहा कि रिपोर्ट लेने वाले डेप्यूटी ने हंसा नहीं, उसने बस सिर हिलाया, जैसे वो यह सब यहां सुनता रहता हो। एक जैसी बातें कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंटेड, चाहे वो हो कोई ऐसा जानवर जिसे पहचानने में गलती हुई हो, दिमाग से जुड़ी कोई अजीब घटना, कोई ऐसा जीव जो सचमुच पूरी तरह से नया और अनजान हो, या कुछ ऐसा जो हमारे आज के विज्ञान की सीमाओं के बिल्कुल छोर पर है। हम नहीं जानते। जो हम जानते हैं वो यह है, नवाजो जनजाति के लोगों को इस जीव की जानकारी तब से है जब अमेरिका का नामो निशान भी नहीं था। उन्होंने इसे बच्चों को डराने के लिए नहीं बनाया, डॉक्यूमेंट किया क्योंकि था। और उनकी गाइडेंस, नाम मत लो, सीधे मत देखो, आवाज के पीछे मत जाओ, सदियों से लगातार सेम ही रही है। इतने लंबे समय तक एक जैसी बात का बने रहना अपने आप में एक तरह का सबूत है। मैं आपको एक बात बताकर छोड़ूंगा, जो एक नवाहो एल्डर ने 1990 के दशक में एक रिसर्चर से कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या स्किन वॉकर्स रियल हैं, उन्होंने कहा, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। सही सवाल यह है, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम बिलीव करो या ना करो, क्योंकि उसे तुम्हारी मौजूदगी का पहले से ही एहसास है।